brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। तो बीजेपी के सीनियर नेताओं में भी नाराजगी की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। अफसरशाही को लेकर जो नाराजगी अभी तक दूसरे सीनियर नेता दिखाते रहे हैं, अब उसमें नया नाम श्रीकांत शर्मा का भी जुड़ गया है। कहां और क्या कहा है श्रीकांत शर्मा ने, क्यों नाराज है और किससे नाराज है, हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि केशव मौर्य से जब पूछा गया कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं क्या जवाब था, और आखिर में ये जान लीजिए कि पीडीए का महासम्मेलन कहां से शुरू हो रहा है, क्यों अहम है वो जगह, और पीडीए का महासम्मेलन कर अखिलेश यादव क्या संदेश देना चाह रहे हैं। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। हम आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारी ये चैनल यूपी तक सब्सक्राइब जरूर करें। जी हां, नया नाम नाराज नेताओं में श्रीकांत शर्मा का है, और श्रीकांत शर्मा की यह नाराजगी तब सामने आई जब उन्होंने नंगे पांव चलते हुए वृंदावन की सड़कों की अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और उस पोस्ट में कुछ लिखा। और उन्होंने जो लिखा, उन्होंने लिखा कि वृंदावन की यातायात व्यवस्था लंबे समय से ध्वस्त है। प्रशासनिक निष्क्रियता की स्थिति यह है कि आज प्रातः 7:45 से 8 बजे के मध्य मल्टी लेवल पार्किंग, प्रेम मंदिर तिराहा आदि नाकों पर एक भी सिपाही तैनात नहीं था और बाहरी वाहन लगातार प्रतिबंधित मार्गों में प्रवेश कर रहे थे। इसके अतिरिक्त वाराह घाट, सुनरख रोड पर बड़ी संख्या में प्राइवेट वाहन खड़े थे और लगभग सभी प्रमुख मंदिरों तक पहुंचने वाले मार्गों पर ऐसे वाहनों एवं अस्थायी अतिक्रमण के कारण दिन के अधिकांश समय जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आगंतुक, श्रद्धालु और स्थानीय ब्रजजन दोनों त्रस्त हैं। आगे लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सख्त निर्देश हैं कि मथुरा वृंदावन की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। मथुरा वृंदावन के सभी प्रमुख मार्ग, विशेष रूप से मंदिरों तक जाने वाले मार्ग अस्थायी अतिक्रमण एवं जाम से मुक्त हों तथा रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों के लिए वेंडिंग जोन बनाए जाएं। शैलेंद्र सिंह जो कि कमिश्नर एवं शैलेश पांडे को इन्होंने टैग किया और लिखा है कि इसका संज्ञान लेकर माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। श्रीकांत शर्मा के ट्वीट से ऐसा लगता है मानो वो अधिकारियों से नाराज हैं, वो कमिश्नर से, वो एसएसपी से नाराज हैं, लेकिन असल नाराजगी उनकी अपनी सरकार से भी है। उन्होंने इसमें माननीय मुख्यमंत्री का जिक्र भी किया है कि माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है, लेकिन ठीकरा उन्होंने प्रशासन पर फोड़ा है। खैर, बहुत वक्त से श्रीकांत शर्मा थोड़े ओब्लिवियन में चल रहे हैं, यानी कि वो बिल्कुल आजकल खुद को पार्टी में भी एकदम पीछे रखते हैं। सिर्फ देखें तो विधानसभा के सत्र के दौरान लखनऊ में उनकी मौजूदगी होती है, मीडिया में उनकी मौजूदगी नहीं के बराबर है, तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी है। तो क्या ये नाराजगी मुख्यमंत्री से है या फिर शीर्ष नेतृत्व से, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने उनके उम्मीद के मुताबिक उन्हें इस टर्म में कुछ नहीं दिया है। तो खैर, ये तो नाराजगी श्रीकांत शर्मा की हुई, लेकिन चूंकि फहरिस्त लंबी है, अभी कुछ दिन पहले नंदगोपाल नंदी ने अपनी नाराजगी दिखाई थी और उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि जो अधिकारी हैं वो सुन नहीं रहे, जो ट्रांसफर की फाइलें हैं वो दबा करके रखते हैं, इसके अलावा जो स्मार्टफोन बांटे जाने हैं युवाओं को, लड़कों को, वो तक नहीं दिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष को जरूर बैठे बिठाए मौका मिला है और इसी बहाने, श्रीकांत शर्मा के बहाने, इसके पहले नंदकिशोर नंदी थे, इसी बहाने विपक्ष मुख्यमंत्री को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ता। और अब बात केशव मौर्य की। जी हां, केशव मौर्य को लेकर के खूब चर्चा इन दिनों चल रही है कि क्या वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, कहीं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बन जाएंगे। चर्चा बहुत है और इसी चर्चा के बीच अब उनसे लोगों ने सवाल पूछने भी शुरू कर दिए। केशव मौर्य आज पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
और तभी किसी ने उनसे पूछ लिया कि सुना है कि अब आप अगले प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। क्या कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, सुनिए। 2027 में जो है क्या केंद्रीय मंत्री को वही जिम्मेदारी देने जा रहा है क्या? ये तो आपको मालूम होगा, मुझे मालूम नहीं। तो केशव प्रसाद मौर्य एक तरीके से इस सवाल को टाल गए, साफ साफ मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप हमसे बेहतर जानते हैं, समझते होंगे। तो खैर ये इसे कह सकते हैं, एक सियासी सवाल को एक बहुत अच्छे तरीके से टालना कहा जाता है। तो प्रदेश अध्यक्ष के सवाल को तो वो टाल गए हैं। ऐसे में उनको लेकर के जो इस वक्त चर्चाएं गर्म हैं, वो पार्टी, संगठन, विधायकों के बीच भी चर्चा है। कुछ लोग उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल ना हो। हालांकि ज्यादातर जानकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के किसी भी कयास को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। जबकि केशव प्रसाद मौर्य के करीबी सूत्रों की माने तो वो प्रदेश अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं। एक तरीके से 2 बार डिप्टी सीएम और 10 साल पहले प्रदेश अध्यक्ष रहने के बाद दोबारा इस पद पर वो आना नहीं चाहते। ये एक तरीके का डिमोशन होगा। और दूसरी बात ये कि अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बन करके आते हैं तो अखिलेश यादव को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा, वही मुद्दा कि मेहनत करें केशव प्रसाद मौर्य और सरकार बनाएं कोई और। तो बीजेपी को घेरने का और केशव प्रसाद मौर्य को घेरने का बड़ा मुद्दा मिलेगा, ये उनके समर्थक भी कह रहे हैं। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के लिए क्या है शीर्ष नेतृत्व के पास बीजेपी के, इस पर खूब मंथन चल रहा है। और जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक उस पद को लेकर भी कयासबाजी चलती रहेगी, जारी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। केशव मौर्य के बॉडी लैंग्वेज में बदलाव है, वो इन दिनों लगातार अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। मदरसावादी पार्टी, नमाजवादी पार्टी, आज उनके ट्वीट को देखिए, उन्होंने समाजवादी पार्टी को मदरसावादी पार्टी कहा है। देखिए उनका ये पूरा ट्वीट, उसमें उन्होंने लिखा क्या है। अपने इस ट्वीट में केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं कि हिंदुओं की आस्था को व्यापार बताने का दुस्साहस करने वाले सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव ने सही मायने में मुस्लिम मस्जिद और मदरसों को अपने वोट का बाजार बना रखा है। सपाइयों को अपने बहादुर से समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर मदरसावादी पार्टी रखने की मांग करनी चाहिए। केशव मौर्य एक तरफ अखिलेश यादव को लगातार प्रो मुस्लिम, एक जो मुस्लिम पार्टी की छवि और मुस्लिम नेता की छवि के तौर पर उनको पेश कर रहे हैं, और खुद को एक हिंदुवादी नेता के तौर पर। तो क्या ये किसी आने वाले उनको लेकर के कोई जो बड़ा पद है उसका भी आभास है कि क्या एक बड़े हिंदुवादी नेता की अपनी छवि वो सामने रखना चाहते हैं? खैर, जैसे जैसे पदों पर नामों का खुलासा होगा वैसे वैसे इन तमाम बातों पर अपने आप विराम लगेगी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के हाल के बयान, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी हाल की मुलाकातें बहुत कुछ ये तो जरूर कह रही हैं कि उन्हें कुछ बड़ा मिलने वाला है। अगली खबर। और आखिर में बात समाजवादी पार्टी के नए पीडीए महासम्मेलनों की जो अयोध्या से शुरू होने वाली है। 26 जुलाई को अयोध्या में पीडीए महासम्मेलन बुलाया गया है। अवधेश प्रसाद ने यह पीडीए महासम्मेलन बुलाया है और ये अयोध्या में होने वाला है। अखिलेश यादव अयोध्या में इस पीडीए महासम्मेलन में होंगे। और अगर प्रतीकों की बात की जाए तो प्रतीक के तौर पर अयोध्या ने इस बार पासी बिरादरी यानी कि अनुसूचित जाति की बिरादरी के से आने वाले अवधेश प्रसाद को इस बार अयोध्या ने अपना सांसद चुना है। ऐसे में अखिलेश यादव चुनाव के मोड में पूरी तरीके से आते जा रहे हैं। उन्हें मालूम है कि बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में अग्रेसिव पॉलिटिक्स करेगी, ओबीसी को भी लेकर भी करेगी, दलितों को भी लेकर के करेगी। और उसके जो बड़े बदलाव हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार है, संगठन विस्तार है, संगठनों में बदलाव है, इन सबों में बीजेपी बोलेगी पीडीए नहीं लेकिन करेगी पीडीए का ही काम। यानी कि पीडीए को ध्यान में रखकर ही ये बदलाव किए जाएंगे। इसे भांपते हुए अखिलेश यादव ने 26 तारीख को अपना पहला पीडीए महासम्मेलन बुलाया है।
और इसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं अवधेश प्रसाद। इसके बाद कई और पूर्वांचल के कई और जिलों में इसे ले जाएंगे। लेकिन इस पीडीए के बहाने अखिलेश यादव अपनी उस राजनीति को और धार देने के मूड में हैं जो 2027 तक उनका मुख्य एजेंडा होगा। तो अगर आप आज के समय में देखें तो शायद अखिलेश यादव समाजवाद का नाम उतना नहीं लेते, समाजवाद के बारे में ज्यादा नहीं बोलते, या यूं कहें तो समाजवाद शब्द का इस्तेमाल भी पीडीए से कम हो रहा है। यानी कि पीडीए शब्द का ही इस्तेमाल है, या यूं कह लें कि समाजवादी के पर्यायवाची के तौर पर वो पीडीए का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले जब पीडीए का शब्द इतना प्रचलित उन्होंने नहीं किया था तो समाजवाद शब्द का इस्तेमाल करते थे, सोशलिस्टों की बात करते थे। अब वो पीडीए की बात करते हैं, यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। और उन्हें लगता है कि यही पीडीए ही समाजवाद का सियासी रिप्लेसमेंट है। ऐसे में इस नाम को उन्होंने पॉपुलर कर दिया है। बीजेपी को एक तरीके से कहते हैं जो स्लीपलेस नाइट देना, यानी कि बीजेपी के लिए उन्होंने बीजेपी की नींद उन्होंने उड़ा रखी है। ऐसे में अब अपने पीडीए को नई धार देने में वो जुट भी गए हैं और एक के बाद एक जगहों पर उनका ये पीडीए महासम्मेलन होने वाला है। अब पहला अयोध्या में हो रहा है तो इस पर भी नजर रहेगी कि क्या अयोध्या में वो रामलला के दर्शन करने जाते हैं या नहीं, इस पर भी चर्चा होगी। और अखिलेश सरप्राइज करते हैं, अगर चले भी जाएं तो फिर चौंकने की जरूरत नहीं है। तो आज का यूपी में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।